सतगुरुदेव भगवान की। बड़ा बहुमूल्य समय है ये जो हम और आपको मिला है। हमारे मेरे पाल जी से बहुत टाइम हो गया। अब दिन तो गिनती नहीं है, साल ही हो गए। जब एक बार बैठे थे तो कहा गुरुजी सत्संग करना है। सत्संग तो जहाँ महापुरुष बैठ जाते हैं, जहाँ चार भगत बैठ जाते हैं, जहाँ हरि के प्यारे बैठ जाते हैं, वहीं सत्संग हो जाता है। सत्संग एक ऐसी चीज है। सत्संग की परिभाषा तो बहुत बड़ी बतलाई अभी सत्य के बगैर जो जब तक सच्चाई का संग नहीं हो जाए तब तक कोई बात बढ़ती नहीं है। अब सच्चाई क्या है? सच्चाई है क्या चीज? चारों तरफ निगाह डाल के देखो, अपने परिवार में, समाज में, देश में, प्रकृति में, पेड़ में, पौधों में, पहाड़ों में, कोई ऐसी चीज है जो मिटती नहीं है? बताओ, कोई थारी निगाह मावा तो उसको छोड़ दो, चारों तरफ से देखो। वो तो अपन ले ही को नहीं गिनती को नहीं। जिनको अपन ले रहे हैं, जिनको इकट्ठा कर रहे हैं, जिनको जप्फी डाल के बैठे हैं, जिनका रात दिन हम संग कर रहे हैं, वहां थोड़ी सी विचार करो। क्योंकि हम जो है, जो हमारे पास में नहीं है, जहां हम खड़े नहीं है, जो हमारे हाथ में ही नहीं है, हम उसकी बात कर लेते हैं। क्यों? हमारा खेड़ा छूट जाए, पीछा छूट जाए किसी प्रकार से। जहां हम खड़े हैं, शुरुआत वहीं से होगी, तब बात बनेगी। आत्मा परमात्मा की स्थिति हमारी नहीं बन पाई, इसलिए आत्मा परमात्मा को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? जहां हम हैं उस चीज को समझना पड़ेगा कि आज तक जहां भी हाथ डाला है ना हमने, जिस जगह भी पकड़ करी है, वो झूठ हाथ लगा है, सत्य नहीं लगा। हमने चाहा था कि ये धन सत्य है, और धन को खूब पकड़ के रखा, लेकिन धन, प्रधानमंत्री कह दे जी 8 बजे बाद में वो 500 नोट तो गयो, फिर क्या हो? वो कागज का टुकड़ा है फिर। और वैसे भी उसमें दस्तखत है गवर्नर के, तब तक ही है वो मान्यता दे दी। एक मान्यता है गवर्नर की और हमारी कि वो नोट है, लेकिन वो कागज का ही टुकड़ा है, हकीकत तो यही है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और उस कागज के टुकड़े की बॉर्डर से बाहर ले जाए हम तो वहां भी नहीं चलेगा, वहां करेंसी बदल जाती है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अमेरिका, कनाडा, अगर आप अपना ये नोट लेके जाओ तो वो नहीं चलेगा, करेंसी बदलनी पड़ती है, उनकी करेंसी लेनी पड़ती है। तो अपने साथ में क्या जाएगा? ये अपने को समझते हैं, ये नहीं कि थोड़ा नहीं समझते, समझते हैं। मतलब गौर करके इस बात को समझना, हृदय तक जान दो इस बात को। ये बात हमारे प्राणों में घर करनी चाहिए कि मैं जिस चीज को पकड़ा वो सत्य है कि असत्य है, वास्तव में वो सत्य है कि असत्य है। हमें दुख होता है जब वो माया खो जाती है, वो दुख, वो नोट हमारे जीवन से हट जाता है तो हमें बड़ा क्लेश होता है जी, दुख होता है। अगर हमने उसको सत्य नहीं माना होता तो ना तो उसको पाने के लिए हम कष्ट भोगते, ना पाने के लिए ललायित होते, ना पाने के लिए हम एक दूसरे की हत्या भी कर देते। देख लो इस नोटों के पीछे आदमी क्या क्या नहीं करता। एक बहुत बड़ा अफसर बन जाता है और वो गद्दी के ऊपर बैठ जाता है, बहुत बड़ा पद उसको मिल जाता है, 1-1 लाख 2-2 लाख सरकार उनको तनख्वाह भी देती है, लेकिन वो थोड़े से लोभ और लालच में आकर के एक आम व्यक्ति से जो खून पसीना करके 4 रुपए कमाता है, उसको काम के लिए उससे भी कहता है थोड़ा सा तू दे जा तो तेरा काम कर जाऊंगा। ये कितना अधर्म कर बैठता है। मतलब कोई ना कोई तो कारण है ना, कोई तो पकड़ है, तब आदमी अधर्म करता है, नहीं क्या जरूरत थी भी उसको सब कुछ देने के बाद भी, सब कुछ होने के बाद भी वो सोचता है कि कुछ और मिल जाए, उसकी लालसा रहती है, और वो छोटे से लेके बड़े तक रहती है जी। तो उसको मानना है किसी अर्थ में, हम कह देते हैं इन्होंने कहा नहीं कि अभी छूटा नहीं है। हाँ, इतने बहुत कुछ, उज्जैन की राजधानी तो छोड़ दी उसने, पर अभी तक मन में यही है कि मैं छोड़ा नहीं। एक हमारे संत थे महात्मा, तो वो बात में कहते अरे क्या तू नोट दिख चढ़ाता है मुझे, मैं 50 किलो को लात मार के आया हूं। जब भी बात हो तो
ये बोलते हो गए थे साधु और 50 किले रहे होंगे पहले गृहस्थी में, तो वो छोड़ करके साधु हो गए। लेकिन जब बात पड़े तरह तुम क्या दान चढ़ाओगे मुझे, अपने को क्या समझ है, 50 किलो को तो लात मार के आए हो। तो आगे कोई फक्कड़ वैसे ही मिल गया, वो कहेगा महाराज जी मन लग गया, लात लगी को नहीं से ढगू लात लगी नहीं है, अगर लग जाती तो बार बार लात बीच में क्यों अड़ रही है, अभी तक अभी लात लगी नहीं है और लात अड़ रही है बीच में, ठीक है ना। तो लात लग नहीं पाती, अड़ जाती है, जो छोड़ देते हैं वो भी नहीं छोड़ पाते। तो पकड़ है हमारी, पद के ऊपर पकड़ है, धन के ऊपर पकड़ है, ठीक है। जमीन जायदाद प्रकृति पहाड़ पौधे कोई हमने देखा है सब जा रहे हैं, कोई बचा नहीं है। सूरज और तारे ये भी परिवर्तन हो रहे हैं। सूरज सुबह इधर होता है, दोपहर को ऊपर होता है, शाम को इधर होता है, फिर परिवर्तन हो जाता है। उसमें भी वैज्ञानिक लोग कहते हैं वो बढ़ रहा है घट रहा है, कोई कहता है उसमें गैस कम हो रही है, कोई ताप कम हो रहा है कुछ देर, लेकिन म्याद है उसकी। यहां तक बोल दिया कि ब्रह्मा जी तक, एक चींटी से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत, राजा इंद्र, उनको भी काल छोड़ता नहीं, वो भी असत्य है। जिसको काल खा जाए, जो खत्म हो जाए, जो मिट जाए, जो मर जाए, वो असत्य है। निर्णय कीजिए, बाहर को छोड़ो, निर्णय अपने पास में आजिए। जिस शरीर को पाल पोस के बहुत किया हमने, खूब खिलाते पिलाते हैं जिसको, दोनों टाइम नुहाते भी हैं, बढ़िया बढ़िया कपड़े भी पिलाते हैं, ठीक है, कोई तेल क्रीम वगैरह जो है वो भी लगाते ही हैं, बढ़िया बढ़िया अपने खाने की चीज है वो भी इसको खिलाते हैं, फिर भी ये बिगड़ने में तो कमी नहीं रखता, बिगड़ जाता है। ये एक एक चीज बिगड़ती है इसकी। जवाब देते हैं कान, आंख, गोड्डा। गोडों की बड़ी समस्या क्या करा महाराज जी, गोड्डा बहुत दुख है, ये करा महाराज जी भी क्या करा बताओ, महाराज जी की गोड्डा दबावा है, आप बड़ी को नहीं दबाव है, अपने वाले तबे नहीं आते तो महाराज जी किस किस के गोड्डे काबू करेगा। ये जाएंगे, ये महाराज जी को तो पता है कि ये गोड्डा बीमारी है, ये रुकेगी नहीं, ये जाएगी। इसका पीछा छुटाने के लिए महाराज जी तो बता रहे हैं, महाराज जी सारी दवाइयों का इलाज बताते हैं एक मुड में, वो इलाज हम कराते नहीं है। कहते हैं राम नाम जो की औषधि सबसे बड़ी औषधि है। सीधी बात कहते, बात समझ में नहीं आती, क्योंकि हमें राम ही समझ में नहीं आता। जब राम ही समझ में नहीं आया तो राम नाम की दवाई कैसे समझ में आएगी। जब राम समझ में आ जाए तो राम नाम की दवाई समझ में आए ना। राम हमारी समझ में आता नहीं है, राम है क्या चीज। राम वो चीज है जो कभी मरता नहीं है, कभी मिटता नहीं है। राम वो चीज है जो सत्य है। राम कोई सत्य बोला है, इसलिए मरने के बाद में आप क्या कहते हो, जब कोई मर जाए दिला रहे राम नाम सत्य, राम नाम सत्य, कितनी बढ़िया बात है। अरे ब्याह में बोल दे तो ये तकलीफ है अभी, मतलब तो सच है, बात तो सही है भी सत्य है। और वही बात अगर शादी में बोलते लोग गलपड़ से वो तैयार हो जाते हैं, ले वो कोई टाइम में आगे बोलने लगे राम नाम सत्य है, बड़ी खतरनाक बात है भाई। भगवान शिव जी फंस गया यार। भगवान शिव जी जो है, भगवान राम के बहुत, राम जो सत्य है, शिव जी लोग कहते हैं जी शिव जी किसका ध्यान करते हैं, ब्रह्मा जी किसका ध्यान करते हैं, विष्णु जी किसका ध्यान करते हैं, सत्य का ध्यान करते हैं, आप अपने स्वरूप का ध्यान करते हैं। सहज समाधि शंकर समारी, भगवान रामायण में लिखा है, भगवान शंकर जी ने अपने सहज स्वरूप में, जो आत्म स्वरूप है, जो परमात्म स्वरूप है, जो राम स्वरूप है, दो, एक निराकार स्वरूप है, एक साकार स्वरूप है। बहुत से लोग हैं निराकार की खंडन करते हैं, बहुत से लोग हैं, बहुत से पंथ हैं, छोटे नहीं बड़े बड़े, कबीर संप्रदाय में भी है, मैं रहता हूं, कोई बुराई नहीं, कबीर जी में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। लेकिन कबीर के कुछ ऐसे न्यायी है जो हमेशा मूर्ति खंडन में करने लगे रहते हैं। आर्य समाज के लोग हैं वो इसी में लगे रहते हैं। कोई अब नुआ ना और पैदा हो रहे हैं आजकल, वे भी कह रहे थे कि ना मूर्ति मूर्ति पूछता है, फिर ये मूर्ति सब बेकार है। हम कहते हैं उनसे, अब उनमें दिमाग तो है नहीं, समझ तो है नहीं, अगर समझ हो तो ऐसी बात करें क्यों। हम कहते हैं भी मूर्ति क्या चीज है, पहले ये बताओ। किसी महापुरुषों ने, ऋषि मुनियों ने मूर्ति पूजा बताई, मूर्त पूजा बताई, वो एक रास्ता था, वो एक पद्धति थी, वो एक विधि थी परमात्मा उस अमूर्त तक जाने से, मूर्ति से अमूर्त तक जाने से। अगर मुझे आपसे बात करनी है
और मैं ये कहूँ जी मुझे तो सिर्फ निराकार से ही बात करनी है, तो आपका शरीर आकार है कि निराकार है, मुझे बताओ जी। आपका शरीर आकार है कि निराकार है? आपका शरीर आकार है, क्योंकि दिख रहा है। भाई ठीक पकड़िए, समझ रहा है, पढ़ी लिखी है, ये समझ आवा है मेरी बात। पढ़ी लिखी माताएं सत्संग सुनती रहे, यूट्यूब पे भी सुनती रहे, तो ये बातें बड़ी है, पकड़ना चाहिए। जो जो चीज दिख रही है हमें, जो जो आकार है, जितने आकार है वो सब मूर्ति है, जितने आकार है। हमारे एक वृंदावन के संत थे, तो ऐसे स्टेज पर बैठे थे, यूपी की बात है, तो एक संत ऐसे ही आ गए, सफेद वस्त्र में थे। उन्होंने कहा देखो इस स्टेज के ऊपर जो बात होगी वो निराकार होगी, कोई साकार की बात नहीं करेगा। हमारे स्वामी जी मेरे मित्र है, वो जानते हैं, उम्र उनकी ज्यादा है। उन्होंने तुरंत मैक दिया, उन्होंने कहा जी हम बिल्कुल सहमत है, लेकिन शर्त हमारी एक ही है कि जितने जितने आकार है वो सब हटा करके होगी सत्संग। यहाँ कोई भी शरीर लेकर के नहीं बैठेगा और कोई मैक लेके नहीं बैठेगा। ये मैक भी आकार है, ये जीभ भी आकार है, ये मुंह भी आकार है, ये शरीर भी आकार है। अगर आप मूर्ति छोड़ते हो तो फिर आप किस किस को पूज रहे हो, किस किस के प्रति आप आकर्षित हो रहे हो? आप किसी किसी को मानते हो, कोई अपनी मां को मानता है, कोई बहन को मानता है, कोई पत्नी को मानता है, कोई पति को, कोई तो गाय और भैंस कुत्ते को ही मान रहा है। वो मूर्ति नहीं है, उनकी तो पूजा चल रही है। आदमी का मन कहीं ना कहीं मोहित जरूर होगा, कहीं ना कहीं लगाव करेगा, कहीं ना कहीं राग करेगा। अगर वो अच्छी जगह पर नहीं करेगा तो बुरी जगह पर जरूर करेगा। अब एक आदमी का मन जो है वो एक बुरी जगह पर लगाव कर लेता है, आसक्त हो जाता है, ठीक है। अब उस आदमी को हनुमान जी में मन लगाने में दिक्कत है, हनुमान जी की मूर्ति के पास में खड़े होने में, हनुमान जी की मूर्ति से तो उसको परेशानी है, और एक वैश्या में मन लग गया वो, उससे परेशानी नहीं है। तो उस वैश्या से हनुमान जी में मन लगाना अच्छा है कि बुरा है, बताइए आप? अच्छा है ना। हनुमान जी कोई एक आदमी अब रात दिन बच्चा किताब में लगा, वो किताब क्या है? ये आकार नहीं है, ये अक्षर आकार नहीं है, ये अक्षर भी आकार है, किताब भी आकार है। बहुत से लोगों ने मूर्ति नहीं रखी, वो किताब को लेके बैठते हैं। हम कहते मूर्ति नहीं पूजते, हम तो ग्रंथ को पूज रहे हैं, वो आकार नहीं है। जो जो हमें दिख रहा है इंद्रियों के द्वारा, जो जो हमारे को दिख रहा है मन के द्वारा, वो सब आकार है। और कहीं ना कहीं हम लगेंगे तो हम बुरी जगह, ऋषि मुनियों ने क्या किया, अगर आप बुरी जगह ही लगना है आपको, तो कम से कम फिर भगवान का उन्होंने स्वरूप क्या बनाए, अनेक भगवान के स्वरूप बना दिए आकार रूप में। अब हनुमान जी है, अब हनुमान जी की मूर्ति के सामने खड़ करके कोई आदमी बुरा भाव करे, फिर देखो बुरा भाव करके हनुमान जी की मूर्ति के सामने बुरा भाव आएगा जी? भाग जाएगा। हनुमान जी के सामने देखकर पवित्रता का भाव आते हैं। हनुमान जी ब्रह्मचारी है, हमको ब्रह्मचर्य का भाव आता है। हनुमान जी राम के भगत है, हमको भक्ति का भाव आता है। हनुमान जी सेवादार है, उन्होंने 3 लोग में ऐसा कोई सेवादार नहीं हुआ आज तक हनुमान जी जैसा। राम काज किए बिन मोए कहां विश्राम, भगवान राम के काज में एक क्षण भी उनके पास ये नहीं है कि बिना राम के वो कोई काम कर ले। हम तो काम में उलझे हैं और राम जी राम में उलझे हैं। हम काम में उलझे हैं, हनुमान जी राम में उलझे हैं। और राम ऐसे भगत के सामने जो राम में लगा है 24 घंटे, ऐसे का संग करके फिर हम काम में चले जाएंगे? फिर हमारे अंदर काम आएगा? नहीं आएगा। इसलिए हनुमान जी का स्वरूप रख करके पूजा करी। फिर हमने माता का देखो, दुर्गा माता का रखा। दुर्गा माता कितनी सुंदर रूप है, देखिए आप। कोई संसार की ऐसी स्त्री है, कोई संसार की इस जगत में ऐसी मां है जो दुर्गा माता जैसी हो? आप तस्वीर देख लो, पत्थर की तस्वीर देख लो, भी कितना श्रृंगार होता है और कितनी सुंदरता होती है, और सचमुच में वो खड़ी हो तो कौन ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो मोहित ना हो जाएगा? कोई ऐसा व्यक्ति है जो सचमुच में ही मां के सामने खड़ा और वो मां से मोहित ना हो जाए? अब ये विचार कीजिए आप कि माता के सामने, दुर्गा माता के सामने आप खड़े हो, मां काली के सामने, मां सरस्वती के सामने खड़े हो। कोई माता के अनेक रूप है, किसी माता के स्वरूप के सामने आप खड़े हो और आपके अंदर दुर्भावना आएगी? उस मां के सामने खड़े होकर आपको कभी लगता है कि इसको मैं लुगाई बना लूं?
बताइए आप, आएगी नहीं। तो ऋषि मुनियों ने कितनी अच्छी बढ़िया पद्धति बनाई थी, भगवान के उस स्वरूप को मूर्ति के रूप में खड़ा किया कि जिसके सामने जाकर के आपकी भावनाएं पवित्र हो जाए। फिर क्या कहा, आप पूरी जगत की देवियों को इस माता का रूप देखो, सिया राम में सब जग जानी। ये जो आदमी है ये राम के रूप है, ये माता जो है ये मेरी मां का रूप है। अगर ये माता का और राम का और सीता का अगर हृदय में हमारे भाव हो सबके प्रति, तो हमारा मन खराब होगा? नहीं होगा हमारा मन खराब। कहना तो बड़ा आसान है, मूर्ति पूजा कर रहे हैं, इनको क्या पता, ये तो उलझे मूर्ति में, तो पाठ में उलझे, फराने में उलझे। तू किसी में उलझ जाए भाई, तू किसी वैसे में उलझ जाओगा, किसी और कूड़ा कबाड़ में शराबी बोतल में उलझ जाओगा, तो ठेके में उलझ जाओगा। भाई गोलियां आजकल और चल रहा है भांत भांत की, भाई चिट्टा पिट्टा, कोई भी में उलझ जाए, भांत भांत के नशा है, कोई बीड़ी में उलझ जाए, कोई सिगरेट में उलझ जाए, कोई तंबाकू में उलझ जाए। अच्छा वो उलझन नहीं है, वो तो साकार नहीं है। तंबाकू का कोई आकार नहीं है, बीड़ी का कोई आकार नहीं है, सिगरेट का कोई आकार नहीं है, बोतल तो बिल्कुल निराकार है, ठाई को लगे कदमा उड़ जाए, है नहीं? सच्ची बात को खरी लगे, सही सही बात को तो बुरी लगती है, ठीक है। अब क्या करें साधु, अब इस भगवान ने ये जिम्मेवारी दे दी, सत्य बोलना पड़ता है। सत्य, ये सत्संग है, उसमें सत्य बोलना ही हो हमारा फर्ज है। ये हम कहते हैं गुरु वैद और सचिव, कहते हैं मंत्री गुरु और वैद, अगर ये झूठ बोले तो तीनों का नाश होता है। अगर वैद ने झूठ बोला तो मरीज गया काम से, और मंत्री ने झूठ बोला तो राज गया, और गुरु ने झूठ बोला तो शिष्य का विनाश निश्चित है किसी वजह से। रामायण तुलसीदास जी ने लिखा है इसमें, रामायण। तो भय करके कोई संत को भय नहीं होता, किसे भय होगा? जो सत्य में जी रहा है उसको किसका भय होगा? सत्य का मतलब ही है जहां काल नहीं है, जहां मृत्यु नहीं है, जो मिटने वाला नहीं है, वो मिटने वाला है नहीं। तो मूर्ति, जहां जहां लोग मूर्ति का खंडन करते हैं, उन्होंने समझा ही नहीं कि हम किसी न किसी मूर्ति में बंधे हुए हैं। मूर्ति के बहुत रूप है, जहां जहां भी जिस आकार से हमारा मन लगा है वो मूर्ति है। सारे आकारों से हटा के दिखाए कोई, सब आकार से कोई हटा देगा, उस दिन वो निराकार में पहुंच जाए। तो आकार कहां से निराकार में पहुंचने का रास्ता है? अगर ये शरीर नहीं होता, बड़े भाग मानुष तन पावा, अगर ये शरीर आपको न दिया होता तो आज उसकी हम बात समझ पाते क्या? ये सत्संग कर पाते क्या? भजन कीर्तन कर पाते क्या? ताड़ी बजा पाते क्या? सेवा कर पाते क्या? दान कर पाते क्या? कुछ कर पाते? इसी से तो किया। आत्मा को हमको समझना है, परमात्मा को समझना है। क्या इस शरीर के बगैर समझा जा सकता था? नहीं समझा जाएगा। तो राम नाम की सत्य जो है, जा रहे थे लोग करते हुए, मुर्दा था पास में, तो सब सत्संग वो करते हुए जा रहे, पीछे राम नाम सत्य, राम नाम सत्य। भगवान शिव विचरते हुए आगे, मतलब भ्रमण करते हुए, घूमते हुए, वहां से भगवान शिव आए, बड़े खुश हुए। आहा क्या बात है, राम जी का नाम, इतने बड़े भगत है राम जी के। शिव जी तो दीवाने हो गए, मस्त हो गए, उनके साथ ही वो भी अब राम नाम बोलना शुरू कर दिया। अब उनको तो मुर्दे को पहुंचाना था शमशान घाट पे, शमशान घाट में मुर्दा पहुंचाया और मुर्दे को फूंका, उधर आग लगाई, और इधर तेरे मेरे की बात शुरू हुई। राम नाम तो गए भूल, और वही नरमो कितो हो के रेट भिक्यो कौन खड़े हुए हैं, सरकार की आवेगी अब की बार। तो मुर्दा तो बेचारा गए को नहीं, मुर्दा तो अभी तक पूरा जला भी नहीं, तब तक पता नहीं क्या क्या आ गया वहां पर। भगवान शिव जी देख लगा मामलो क्या हो गई। शिव जी देख के मुंह, एक दूर के मुंह की तरफ देखे, ये तो सारा सिस्टम ही बदल गया। जब तक ये मुर्दा था तब तक तो ये राम नाम सत्य बोल रहे थे, अब इसको फूंक करके ये चल दिया, वही घोड़े वही मैदान। तो शिव जी ने उन्हें कहा पीछा तो दिया छोड़, जो गांव की पंचायत साथ में गई थी, जो साथ में पहुंचाने गए थे, भगवान शिव ने उनको छोड़ दिया और मुर्दे के पास ही बैठ गए, और मुर्दे को किया प्रणाम की भला तो तू ही है, तेरे वजह से ही तो ये राम का नाम ले रहे थे, अब तू नहीं रहे तो ये राम का नाम लेना ही भूल गए। भगवान शिव वहां पर बैठे रहे पूरी रात, रात को मुर्दा जल करके राख बन गई, और भगवान शिव ने क्या किया, उस मुर्दे की राख उठा करके अपने शरीर पर लगा ली, भस्म लगा ली मुर्दे की। आज भगवान शिव मुर्दे की भस्म लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? कि तूने इतने लोगों से राम नाम जपा दिया,
तूने राम का नाम। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शिव कहते हैं उमा हे देवी हे पार्वती, इस जगत में एक ही मैं अपनी जिंदगी का अनुभव कहता हूँ। जिंदगी का अनुभव मैंने जय बैठा ना बुजुर्ग जगह की उम्र होगी बे, उम्र जगह की ज्यादा हो जाए, छोटी उम्र वालों कोई गड़बड़ करे ना, छोटी उम्र वाला कोई गड़बड़ करे तो वो क्या कहते हैं, तेरे को क्या पता, अब ये तू अपनी मन मर्जी कर रहा है। यार ये बात धोले हो गए, जिंदगी का ज्ञान करते करते बड़ी ठोकरें खाई है, तब ये ठोकरें खा खा के अकल आई है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या घाटा है क्या नफा है, किधर चलना है, पैर फूंक फूंक के चलना पड़ता है जिंदगी में। जब 60-70 वर्ष वाला आदमी अपने ज्ञान का इतना बड़ा गर्व रखता है, और भगवान शिव कितनी उम्र है बताओ भाई, शिव जी की उम्र कितनी है बताओ। सारी प्रलय हो जाती है, वो तो प्रलय की मालक है, पता नहीं सृष्टि कितनी बार आई कितनी बार गई, वो वैसे ही बैठे रहते हैं। 108 तो पार्वती के मुंडगल में डाल रखे हैं, 108 बजे तो पार्वती आके चली गई, उन्हीं के गली में डाल रखी। आप बताओ उनकी उम्र का कोई ठिकाना है? इतनी बड़ी उम्र है उनकी, कोई पता ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि मैं अपने जीवन का अनुभव बताता हूं आपको। बे सत्य क्या है? सत्य ही है, परमात्मा है, उसके अलावा कोई सत्य है नहीं। तो ये जान लो सत्य क्या है। सत्य ये हमारा शरीर नहीं है। अगर ये बात जीते जी समझ ली, मौत आने से पहले समझ ली, इसको मिटने से पहले समझ ली, तो कोई घाटा है नहीं। और इधर मौत आ गई और तब तक नहीं समझा तो फिर इसको पकड़ के रोएंगे। क्यों? इसको सत्य माना, ये छूटेगा, ये नियम है प्रकृति का। अब ये छूटेगा और फिर इसके लिए हमको रोना पड़ेगा। हमारे गुरुदेव जी तो कहते थे कि किसी आदमी से कोई उधार ले ले कोई चीज, मान लो 10,000 रुपये ले लिए उधार, और बाद में मुकर जाए, बेईमानी कर ले, ईमानदारी से ना दे कि मैं तो नहीं दे रहा हूं, फिर वो आदमी क्या करेगा? वो कहेगा सरपंच मेंबर को बुलाओ, पंचायत करो। और वो पंचायत कोई कहे भी जाओ पंचायत जो करना हो कर लो, मैं तो नहीं दूंगा। फिर पंचायत क्या करेगी कि थाने में लिखाओ रिपोर्ट। अब वो थानेदार आएगा, वो 4 जूत भी मारेगा और पैसे भी दिलाएगा, ठीक है ना? फिर काम बढ़िया होगा ना, इज्जत होगी, सम्मान होगा, बहुत बड़ी शान हो जाएगी। तो आदमी, गुरु जी कहते ये आदमी की हालत है, ये शरीर मिला तो इसको बरतने के लिए है, ये मानत है, ये उद्धार है, ये हमारा है नहीं, ये प्रकृति का दिया है। परमात्मा ने कबहू का करुणा कर नर देई, देत इसमें हेत सनई। ये परमात्मा ने कृपा करके हम पर दया करके ये चोला हमको दे दिया उपहार में। किस लिए? कि इसके लिए तुम राम नाम कर जपना, इससे नाम का राम लेना, और हमने तो नहीं लिया। फिर हम इसको कब्जा कर लेते हैं। भगवान को भी कहते हैं अब तो हमारा कब्जा है, इस पे हमने कब्जा कर लिया, हमारा है, अब तो नाम मत लेना। क्यों? अब मौत से डर लगता है, फिर वो खिलाते हैं पिलाते हैं, डॉक्टरों से इंजेक्शन लाते हैं, बढ़िया बढ़िया कैप्सूल मंगाते हैं, ताकत वाली टीके लगाते हैं, ताकत वाला कैप्सूल भी मंगाते हैं, चमनप्राश भी खाते हैं। पर वो चमनप्राश जमराज जी का आगे क्या करा हुआ था? जमराज के सामने वो चमनप्राश काम नहीं करता। वो कहता है भाई साहब टाइम इतना ही दिया था उधार में आपको, अब चलो। यानी जम के दूत आते हैं, 4 मारते हैं, और वो देख ना घरवाला देख पाता ना दूसरा उसी को पता होता है, तो पकड़ के वो गया जी। और वो बंद के जंजीरों में जाता है, और जब बंधा हुआ जंजीरों में जाता है तो बंधा हुआ ही रहता है, जेल ही भुगतनी पड़ती है। अगर आप ईमानदारी से जाओ, आपके पास सच्चाई है और ईमानदारी है, बेईमानी नहीं की है, आपका जैसा था वैसा आपका न्याय है, तो कोई भी कोर्ट, कोई भी पुलिस, कोई भी न्याय आपको जेल में डाल नहीं सकता। है किसी की दम? जिसने चोरी नहीं की है, चोर है नहीं, और बाहर पुलिस आ जाए, है कोई घबराहट? बताओ। अच्छा चोर है तो फिरोजाबाद एक लड़का है, नई उम्र का लड़का है, अब तो 5-7 साल हो गए उसको छोड़िए। उसमें एक ये बता कि वो पिता था, तो फ्री में मिल जाती थी। जो फ्री में पिलाते थे ना वो थे लुटेरे, 10-12 जने गैंग थी उनकी। तो वो लूट के लेके आते तो वो उसके साथ पी लेता। वो थोड़ा अच्छे घरानों का था, यादव था, उसकी उठ बैठ अच्छी थी। उनको ये लालच था भी ये हमारे पास रहेगा तो कुदरती फंसेंगे तो ये निकाल तो ही लेगा। तो वो, और उसको ये लालच था कि मेरे को फ्री मिल रही है तो रोज पी आता था। कहानी ये हुई। तो अब वो
ज्यादा कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन उनके साथ बैठ रहा था। वो संग तो दोष हो गया उसको। तो वो एक दिन मुझे बताने लगा कि गुरुजी क्या हुआ कि जब भी मोहल्ले में कोई पुलिस की गाड़ी आ जाती और मैं बिस्तरा बांध के तैयार रखता, नींद में उठ के और छाल मार के कोठे पे से छत पे से भाग जाता मैं। मुझे इतना भय होता, किसी के रिश्तेदार किसी की गाड़ी कोई मिल नहीं आता ना, तो मुझे ये लगता है पुलिस आ गई, मैं नींद में उठ के भाग पड़ता, मेरे को इतना भय था। फिर क्या हुआ कि फिर चलते चलते एक बार ये हुआ कि मैं पूरा पी के आ रहा था, कहते फुल पी के आ रहा था, वो शाम का टाइम था, रात्रि का। तो पुलिस की पूरी उसके ऊपर सीआईडी थी, भी पूरी गैंग को पकड़ना है। जो वहां का चौकी में सब लोगों को पता था, पुलिस को सबको पता था। तो एक पुलिस जो वाला लड़का जो था वो उसी के बरादरी का था, परिवार का नहीं था, सिर्फ बरादरी थी। जैसे आप कोई प्रजापति होता है, कोई जाट होता है, कोई यादव, यादव था। तो पुलिस में एक लड़का यादव था। उसने उसको पीछे से रोका, है भैया रुक। वो कहने लगा वो पिया हुआ था। उसने कहा सुबह बात करना। उसने कहा सुबह नहीं, मुझे अभी बात करनी है और 1 मिनट बात सुन ले। उसने नहीं, बस तो 1 मिनट खड़ा हो गया, मेरी बात सुन ले ना, तुझे मुझे पकड़ना अरेस्ट करना कुछ, सिर्फ मैं भाई के नाते से, पुलिस वाले के नाते से नहीं रोक रहा हूं, मैं भाई के नाते से रोक रहा हूं तुझे, तो 1 मिनट मेरी बात सुन ले। वो खड़ा हो गया। उसने कहा सुना, कैसा है तू, मुझे पुलिस वाला मत समझना, मैं हूं तेरा भाई। और ऊपर एसएसपी की ऑर्डर आ चुके हैं, ये गैंग पूरी पकड़ी जाएगी और सारे अंदर जाएंगे, तू भी अंदर जाएगा। हमको पता है कि तुम बड़ा अपराधी नहीं है, पर तुम वहां जाके बैठ के पीता है। अगर तुझे पीना हो तो अपने घर पीना, उस गैंग में मत जाना। यार छोड़ दे तो तेरी भलाई है, अगर छोड़ दे तो तेरी भलाई है, और नहीं तो उधर मत जाना, नहीं बचेगा नहीं तो। बस इतना ही कहना है मुझे। उसने कहा ठीक है, आज से छोड़ दी। पुलिस वाले ने सोचा फुल तो पिए हुए हैं, और पिए हुए ऐसा बोल रहा है, ये क्या छोड़ेगा, सौंपी तो छोड़ नहीं पाते जो कहते हैं। ले वो बोल के चला गया, बोल चला गया, पिए था, नशे में था, फिर भी देखो भगवान का संग कैसा होता है। देखो एक शब्द भी संग का जो है वो जीवन कई बार बदल देता है। बड़ा नहीं कोई साधु कोई भेष में बोले, कई बार एक साधारण सा आदमी बच्चा भी बात कह देता है, जिंदगी बदल जाती है। उसने उस नशे में बोला और वो उस दिन के बाद उस गैंग में नहीं गया। हमारा आश्रम पास में था, तब हमारा उससे परिचय भी नहीं था, वो आश्रम में आ गया। अब शाम को डेली आश्रम में आए, वो हमारे पास बैठता रहा, उसका पूरा जीवन बदल गया। 10 दिन तक उसके पीछे वो पुलिस लगी रही, भी आदमी पीता है कि नहीं पीता, जाता है कि नहीं जाता। 10 दिन तक उसके पीछे पुलिस की सीआईडी रही। 10 दिन तक बंदा गया नहीं, ना ठेके पे गया, ना पीने गया, ना गैंग में गया। 10वें दिन वही पुलिस वाला आया, कहता है कि भाई साहब मान गया, अभी तक जिंदगी में आदमी बहुत देखे, मैं तेरे जैसा आदमी नहीं देखा। तू नशे में था, फिर भी मैंने एक शब्द बोला है, 10 दिन से तू लौट के गया नहीं, मैं तेरे पीछे पीछे हूं 10 दिन से, वास्तव में तू आदमी है। उसके बाद भी आज 7 साल हो गए जी, ज्यादा ही हो गए होंगे, वो गया नहीं। अब वो मुझे कह रहा था, वो 5 साल बाद में उसने हमसे कही कि गुरुजी अब मैं कहीं सो जाऊं, थाने के आगे सो जाऊं, रोड पे सो जाऊं, कहीं भी सो जाऊं, जंगल, मुझे कोई पुलिस आए कोई आए, मुझे भय आता ही नहीं। अब भय किसका था, वो चोर अंदर था ना, भय उस बात का था, बेईमानी का था, झूठ का था। अगर हमारे जीवन में सच्चाई आ जाए तो कौन सी काल की ताकत है किसी काल की ताकत हमको ले जाए? है कोई जमराज ऐसा दुनिया में जो जमराज हमको ले जाए? जमराज की क्या औकात है जी? हम गुरु के लाल हैं, गुरु के शिष्य, हम परमात्मा के भगत है, परमात्मा के शिष्य, हम परमात्मा की शरण में जाएंगे, परमात्मा में ले जा सकता है। दूसरे का अधिकार क्या है? आपके बच्चे को, आपके परिवार को दूसरे का अधिकार क्या है? वे आपसे छीने, वो आपका अधिकार है। अगर हम मालिक के हैं तो मालिक हमारा है, हम राम है तो राम जी हमारे हैं। जब हम राम जी के नहीं बने तो फिर राम हमारे कैसे बनेंगे? हम किसके बने? हम झूठ के बने जी, संसार के बने, परिवार के बने, अनेक परिवार के अंदर जाल फंसाया, इस शरीर के बने। इस शरीर को मैं और मेरा मान लिया। जब तक इस शरीर को मैं और मेरा मानेंगे तब तक समस्या का हल होगा नहीं जी। संसार की छोड़ो, नोटों की छोड़ो, पद की छोड़ो, बाहर की सारी बात छोड़ दो, सिर्फ एक निश्चय कर लो, ये शरीर मेरा नहीं है और मैं नहीं हूं। ये शरीर तो प्रकृति का बना हुआ, पंचभूत, 3 गुण, 25 प्रकृति से बना है ये, और ये उसी में मिलेगा। ये दिया हुआ है, ये मिटेगा।
ये मेरा नहीं है। तो क्या करना है, जो जिसका उसको सौंप दो। क्यों जी, जिसका उसको सौंप दो। तुलसी का पत्ता को कोई काम चल रहा है, तुलसी के पत्ते को बेचारे ने क्या बिगाड़ी, तुलसी ने क्या बिगाड़ा, तुलसी के पत्ते ने है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, देखो पंडित जी आपको भी याद होगा, तोयम पत्रम पुष्पम पत्रम पुष्पम तोयम परेक्षति, गीता का श्लोक है। तो भगवान कहते हैं पत्रम, कहते हैं पत्ता, मुझे पत्ता अर्पण कर दो, मुझे फूल अर्पण कर दो, मुझे फल अर्पण कर दो, कुछ भी नहीं है तो मुझे जल अर्पण कर दो। लास्ट में कहते हैं, जल का बाद में नाम लेते हैं कि अगर तुम पे ये नहीं है तो तुम जल ही चढ़ा दो, मैं उसको प्रकट होकर के लेता हूं। अब आप देखा प्रकट होकर कौन ले आए, मंदिर में चढ़ाए जाते हैं, जहां तो पुजारी जी खाएंगे, जहां पंडित जी खाएंगे, या फिर कोई और जीव खा जाएगा। भगवान तो, क्योंकि भगवान तक हमारी श्रद्धा ही नहीं है जो देख सके भगवान को। भगवान कैसे भोग लगाते हैं, उसका गहरा अर्थ है, थोड़ा सा गहरा अर्थ है। हम लोगों ने पकड़ तो लिया, ऊपर से जल भी चढ़ाना शुरू कर दिया, पत्ते भी चढ़ाने शुरू कर दिए, और फूल भी चढ़ाना शुरू कर दिया, फल भी चढ़ाना शुरू कर दिया। पहले तो ये बताओ उसमें से हमारा है क्या? उन तीनों चारों चीजों में हमारी क्या चीज है जी, बताओ आप। जल है, नदी का है, और परमात्मा ने बनाया है। नदी का जल परमात्मा ने बनाया, गंगा जल परमात्मा ने, गंगा भेजी, गंगा जल है, वही उसी को चढ़ा दिया। हमारा क्या चढ़ा बताओ? हमारा तो कुछ भी नहीं चढ़ा। तो फिर सही रहा, ठीक है ना? मेरा तो हाँ तो मेरा तो अपन तो मेरा तो लगाना ही नहीं है ना, सही रहा, फिर मेरा तो लगाना ही नहीं है, बात तो ये। हाँ अच्छा, फिर रही बात पत्ते की, पत्ता वृक्षों से आया, प्रकृति से आया, फल फूल भी वृक्ष से आया, और वो भी बगीचा पता है क्या करता है? हम तो ये भी देखते रहते हैं, माया जी आश्रम में बगीचा लगा रहे, जैसे हमारे मेरे पास जी पौधे लगा रखे हैं ना, ये शौक है। घरों में पौधा होना चाहिए, पौधा जरूर होना चाहिए। पौधा से ऑक्सीजन गैस, आजकल बहुत हवा दूषित हो रही है, हरियाली होनी चाहिए, दरख्त ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए। बहुत आदमी का जन इतना हो गया कि पूरी पौधों को, पूरे जंगलों को काट डाला। आदमी मरेगा, ऑक्सीजन नहीं होगा तो, अगर सांस ही नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे? मरेंगे। प्रकृति की रक्षा करना, पौधे लगाना, ये हमारा फर्ज है, लगाना चाहिए, उसी से हमारा जीवन है। हमने भी पौधे लगा रखे हैं, पौधे लगा रखे हैं, तो क्या करती है माताएं आती हैं सुबह, शिव जी का मंदिर है, अब आएगी और बस सीधा ही जो फूल बढ़िया होगा उसको फटाफट तोड़ा और दे शिव जी के ऊपर। अब घर से तो कुछ लेके भी दिया ना, वही से लेना है, वही चढ़ाना है, थारो थारी अर्पण, सारी चीज वही से ली, वही चढ़ाई, वही नल से लोटा भरा, वही शिव जी पर। मैं क्या पूजा तो जोरदार है, ऐसी पूजा, ऐसे पुजारी अगर पूरे हो जाए तो भगवान तो, शंकर भगवान तो क्लास उतर के स्पेशल आएंगे यहाँ पर। फिर कहे जी गुरु जी के करा, बड़ा लोटा चढ़ाया, बहुत फूल चढ़ाए, पर वो डेढ़ियों तो कौन आंख खोल लिया। अब डेढ़िया आंख खोले किस बात पर? तुमने कुछ चढ़ाया होता तो खुलते। आपने अपना कुछ नहीं चढ़ाया जी। बगीचा में जो फूल खिला हुआ है वो भगवान को चढ़ा हुआ है, अगर हमारे पास दृष्टि हो। फूल का अर्थ कुछ और है, फल का अर्थ कुछ और है, जल का अर्थ कुछ और है, और पत्ते का अर्थ कुछ और है। थोड़ा सा गहरे से समझना। जब वृक्ष हम लगाते हैं, बीज लगा देते हैं ना, बीज से जब वृक्ष कोई भी पौधा निकलता है तो क्या निकलता है? पहले फल आता है कि पत्ते आते हैं? पत्ते आते हैं ना, सबसे पहले पत्ते आते हैं। ठीक है, भगवान ने सबसे पहले पत्ते का नाम लिया है। हम जैसे हैं पत्ते की तरह, हम अभी पेड़ नहीं बने, अभी हम पर फूल नहीं आए, अभी हम पर फल नहीं आए, इतनी हमारी कोई योग्यता नहीं है। ना हम बहुत बड़े विद्वान हैं, ना बहुत बड़े भक्ति वाले हैं, ना बहुत बड़ी हमारे पास श्रद्धा है, ना बहुत बड़ी हमारे पास प्रेम है, ना बहुत बड़े हम ज्ञानी और तपस्वी हैं। हम तो बिल्कुल साधारण जीव है, विपत्ता ही है। भगवान कहते हैं तुम जैसे हो वैसा मेरे पे चढ़ो तो सही, मैं राजी हूं। आप पत्ते हो तो मैं पत्ता लेने भी तैयार हूं। और कोई कोई थोड़ा सा फूल बन जाता है, कुछ सेवा धर्म कर्म पूजा पाठ करके कुछ फूल बन जाता है। वो कहता है प्रभु मैं तो अभी फूल ही बनाऊं, अभी फल नहीं बना, कभी फल बनूंगा तब चढ़ाऊंगा। हम कहते हैं, क्या कहते हैं, हम इतने योग्य ही नहीं है, हम इस लायक ही नहीं है कि हम भक्ति करें, पूजा करें, पाठ करें। भगवान को कोई ऋषि मुनि महात्मा होगा जो भगवान को राजी करे। भगवान कहते हैं नहीं, फिक्र ना कर, तू ये फिक्र ना कर,
तू फल बनने की इच्छा मत कर, तू फूल है ना, तू फूल जैसा है वैसे ही आ जा मेरे पास। तू फूल भी चढ़ेगा तो भी मैं राजी हूं, और कोई फल बन गया तो भगवान कहते हैं मैं फल में भी राजी हूं। और कोई कोई फिर क्या कहता है, क्या प्रभु मेरी तो कोई योग्यता नहीं है, मेरे पास तो ना तो पत्ता ही है, ना तो मैं पत्ता ही हूं, और ना मैं फूल ही हूं, ना मैं फल ही हूं, मेरी कोई योग्यता नहीं है किसी प्रकार भी। मैं तो बिल्कुल ये समझो जैसे एक पानी की बूंद हो, भी बड़ा ही नहीं, बीज ही नहीं बना मैं। इंसान किससे पैदा होता है? पानी की बूंद से। अभी ना कुछ है वो, अभी कुछ भी नहीं, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई कीमत नहीं है, कोई मूल्य नहीं है। भगवान कहते हैं तू जल जैसा है, तू जल रूप में है, तू जल रूप में ही आ जा, मुझे जल भी स्वीकार है। हमारी हर तरीके से स्वीकार है, लेकिन क्या स्वीकार है? पत्ते और फूल फल बार वाले नहीं। तू मैं जो है ना, मैं इसको चढ़ा दे, बस तू सिर्फ मैं ही चढ़ा दे, बाकी तू सब कुछ रख ले। और हम क्या करते हैं? मैं नहीं चढ़ाते, बाकी सब कुछ चढ़ाने को तैयार है। कबीर साहब कहते हैं तन भी मेरा, धन भी मेरा, सब कुछ है मेरा, और मेरा मुझको सौंपते जी धड़के तेरा। मेरा मुझे सौंपते तेरा जी धड़क रहा है। मैं चढ़ा दो बस, मैं ये कर रहा हूं, मैं सेवा करूं, मैं दान दूं, मैं इस भलाई करी, मैंने पूजा की, मैंने पाठ किया, मैंने भजन किया, मैंने कीर्तन किया, मैंने सत्संग किया। भगवान कहते हैं सिर्फ ये मैं चढ़ा दे मुझे, ये मैं मुझे चढ़ा दे, बाकी तू सब कुछ रख। रावण तक ने शीश चढ़ा दिया, अब ये गर्दन काट के चढ़ा दी, लेकिन मैं नहीं चढ़ाया। रावण ने मैं नहीं चढ़ाया, शीश चढ़ा दिया था। हाँ, मैं जब तक नहीं चढ़ेगा तब तक जो मर्जी चढ़ा दो, शरीर भी चढ़ा दो, तब भी पार नहीं पड़ेगी। शरीर भी उसी का ही है, ये शरीर भी तो उसी ने दिया है, इसमें भी हमारा कुछ नहीं है। हमारी एक सिर्फ मैं ही है, और वो मैं हम चढ़ाना नहीं चाहते। छोटा सा काम है, देख लो, कोई कीमत नहीं है, बस मैं चढ़ा दो, सारी समस्या हल है। लड़ाई की बात की है, बताइए, बताओ भी घर में लड़ाई की बात की है? मैं की लड़ाई है। सासू कह मैं मोटी, और बहू कह मैं मोटी, बेटा कहता मैं बड़ा, पिताजी कहते मैं बड़ा, भाई कहता मैं बड़ा, बहन कहती है मैं बड़ा, रिश्तेदार सगा सगी में, सगा कहता मैं बड़ा, मैं लड़की वाला, लड़के वाला कहता मैं बड़ा, मैं लड़के वाला। ऐसे नेता हूं। छोटे से लेके बड़ी जो रांद है ना, बीमारी है, वो मैं की है। अगर मैं ही ना रहा, बताओ, अगर मैं नहीं रहा, सब कुछ वही हो गया, तो फिर कोई किसी को कुछ कहे, कोई बुराई कर जाए, कोई भलाई कर जाए, कोई अच्छा कह जाए, कोई बुरा कह जाए, क्या फर्क पड़ेगा? जब मैं ही नहीं रहा तो क्या फर्क पड़ेगा? अब मुर्दा कोई हो, मुर्दा पड़ा हो, मुर्दे को कोई फूल माला चढ़ा दे, चाहे कोई जूता चढ़ाइए, मुर्दे को क्या फर्क है भाई? जूता चढ़ाओ तो मुर्दे के लिए वैसे, और फूल की माला चढ़ाइए तो वैसी है, मुर्दे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो फकीर जो है वो मुर्दे की तरह हो जाते हैं। थोड़ा मुर्दे की तरह हो गए तो देखो, इस मैं को चढ़ा करके मुर्दे की तरह जी के तो देखो। मौत आने से पहले जो मर गया, फिर उसको मौत आती नहीं है। हाँ, जीते जी क्या कहते हैं, जीते जी जो मर गया, संसार से वो तर गया। जा मरने से जग डरे, नानक भय आनंद। नानक देव जी कहते हैं जिस मरने से दुनिया डर रही है, हम तो आनंद ही आनंद है, क्योंकि मौत पहले ही मर के मारेगा किसको? जो मारना था, जिसको मारना था, वो तो मर चुका है। ठीक है ना? तो एक ही काम करना है सबसे बड़ा, कि अपने आप को चढ़ा देना है। मारने का मतलब अपने आप को, मैं को चढ़ाना है। किसको चढ़ाना है? परमात्मा को। परमात्मा तो देखा नहीं, परमात्मा तो देखा नहीं, किसको देखा है? सदगुरु को देखा है। भगवान को नहीं देखा हमने, गुरु को देखा है। इसलिए गुरु और गोविंद में कोई फर्क नहीं है। बल्कि वेद क्या कहता है? वेद का मंत्र है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा। गुरु ही ब्रह्म है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश है, और गुरु परब्रह्म परम। इनसे तीनों से बढ़ करके गुरु है। गुरु का पद बहुत बड़ा है। तो गुरु के चरणों में जब चढ़ाओ तो अपनी मैं को चढ़ा देना, तो दीक्षा है। नहीं तो कोई भी मैं नाम लूं, नाम वाले कितने फिर रहे बताओ? जगह ने पूछो, मैं नाम वहां से लेके आऊं फलाना बाबा को, बड़ी भीड़ लग गया बटे, मैं ये थोड़ी सी छेड़ के देख लो, या सीधे फड़ चक्का को, तब मैं तो चढ़ा गई को नहीं, दीक्षा क्या लेके
जब गुरु को तुमने मैं चढ़ा के ही नहीं आया तो तू दीक्षा लेके क्या आया है? हाथ लगाने की देर। हमारे एक संत थे वो उधर के वृंदावन के, तो वो कह रहे कि एक बिच्छुओं के लैंड जाके बिच्छू जा रहे थे, तो आगे आगे पाएंगे दादी में लगा दादो, फिर उसका बाप, फिर उसका बाप, ये लैंड में छोटे मोटे लैंड लगा रखी है, छोटा मोटा सारा लैंड में लैंड में जा रहे थे बिच्छू। तो एक जगह क्या लगा, महाराज जी कहाँ, कई इनमें से लीडर कौन है, कहा वो नेता कौन है आगे झंडो किसा का हाथ में? तो महाराज जी कहने लगे आंगली लगा के देख ले, जगह के लगाओ वो लीडर है, जिसके उंगली लगाओ वो लीडर है। बटे तैयार मिलेगा डंक, चाहे छोटे को छेड़ लो चाहे बड़े को छेड़ लो, डंक तैयार है। तो गुरु के शिक्षा तो ले आए, गुरु के शिष्य तो हो गए, लेकिन किसी को उंगली रख के देख लो, वो मैं वाला सर्प तो वैसे ही खड़ा है। क्या चढ़ा के आए? कुछ नहीं चढ़ाया। तन मन जब तक गुरु के अर्पण नहीं हुआ, क्या दीक्षा हुई है? दीक्षा हुई ही नहीं है। हमारे हम सत्य बता रहे हैं आपको, हमारे गुरुदेव थे 12-12 साल तक दीक्षा नाम नहीं देते थे। 12-12 मेरे आंखों सामने की बात है। 8 साल तो मुझे दीक्षा नहीं दी थी, 8 साल, जबकि मैं पूरा संन्यास ले सब कुछ उनके समर्पित हो गया, परिवार के लोगों ने बोल दिया, तब भी मुझे 8 साल वापस लौटाते रहे कि आपको दीक्षा नहीं दी थी। 8 साल बाद दीक्षा दी थी। और ऐसे ऐसे अभी भी काम है उनके शिष्य 12 साल तक जिन्होंने दीक्षा नहीं दी, 12 साल तक जा आता रहा, सेवा कर, सत्संग सुन, कुछ सीख, पहले लोग योग्य तो बन जा दीक्षा के। 12 साल वो ऐसे फकीर थे, वो हमारी आंखों के सामने की बात है। आज लेन लगी पड़ी है जी, बाजार लग रहा है, सब्जी मंडी, सब्जी भी महंगी है। अब बेणपाल जी ली माड़ी सी सब्जी ली 2 तो 1 किलो 200-250 रुपया बिल बना दिए है। बताओ, सब्जी इतनी महंगी है, गुरु सस्तो है, गुरु बहुत सस्ता है। और कबीर साहब ने कहा शीश दिए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अगर शीश दिए भी अगर गुरु मिल जाए तो कहते, कबीर साहब कहते बावड़ा तो भी बहुत सस्ता है। ये तन बिस्की बेलरी गुरु अमृत की खान, और शीश दिए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अगर शीश देने पर भी सतगुरु मिल जाए तो बहुत सस्ता है बावड़ा। और हमने क्या, सब्जी भी महंगी है गुरु से, गुरु सब्जी से भी सस्ता है, मिल जाता है। लैंड में भीड़ के तैयार बैठे, आओ भाई। क्या सोचता है भाई, क्या है ये नहीं है। ये समझ कहां से आएगी? ये सत्संग में आएगी। जब तक महापुरुषों के पास बैठोगे नहीं। एक बात ध्यान में रख लो, संतों के पास बैठो, महापुरुषों के पास बैठो, सत्संग सुनो। सत्संग सुनते सुनते आपके अंदर आंख आ जाएगी, आपके अंदर दृष्टि आ जाएगी, आपके अंदर ये समझ आ जाएगी कि मुझे क्या करना है, गुरु किसको बनना है। तब आप गुरु बनाओगे। और जिस दिन आप इस समझ के बाद काम करोगे, उस दिन आपका जीवन ये नहीं रहेगा, जीवन आपका कुछ और होगा। आप कहीं के मारे कहीं पहुंच जाओगे। ये जीवन नहीं रहेगा फिर कीड़े मकोड़ों जैसा। हमारे जीवन के पूरे पैसे बदल जाएंगे, हमारी चाल, हमारा ढंग। आप ये विचार करो, एक आदमी जब ठेके पर जाता है, भुक्के हुए भी में अल्कोहल ही होता है, नशा का, नशे वाला थोड़ा पानी वो पी के आता है तो पूरे मोहल्ले वाले को पता लगता है बंदो पी के आया है, बता देते हैं ना कि यह बंदा पी के आया है, ठीक है। और एक आदमी परमात्मा के नाम का रस पिया है। एक आदमी ने परमात्मा नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, अभी बोल रहे थे, परमात्मा के नाम का नशा पिया हो और किसी को पता ना चले, दूर दूर तक खबर। मीरा ने जब पी ना, मीरा ने जब भगवान राम कृष्ण के नाम की जब वो पी, जो नशा मीरा ने किया, तो इस देश के कोने कोने में सबको खबर पहुंच गई थी। मीरा मवाड़ में थी, शरीर स्त्री का था, घर से बाहर निकलती नहीं थी, लेकिन अकबर जैसे बड़े बड़े सम्राट वो भी मीरा के दर्शन करने के लिए मजबूर हो गए थे और करने आए थे। किसको कहा था, किसने खबर दी? लेकिन वो नशा जो था मीरा का वो छुपा नहीं। राणा जी परिवार, राणा ससुरा को नाम को नहीं जी, राणा कोई ससुरा नहीं है मीरा के, राणा में गोत है। ठाकर घर से थे ना, आज भी यूपी के अंदर मैं रहता हूँ, जहाँ ठाकुर लोग हैं वो अपने पति का नाम नहीं लेते, अपने ससुर का नाम नहीं लेते। हाँ बांगी बहुआ जो है अपने ससुर के, अपने पिता के, अपने पति का नाम नहीं लेती हैं, वो गोत्र लेके बुलाती हैं। अगर अपने पति को बुलाना होगा तो कहेंगे राणा जी इधर आना, भदौरिया जी इधर आना, ठाकुर साहब इधर आना, ऐसे बोलती है। वो मेरे सामने की बात है,
कभी चलो यूपी में दूसरा आश्रम है, कल जाऊंगा मैं वहाँ, दिखा देंगे आपको कैसे बोलती हैं। आज जानी तो जब पढ़ी लिखी सीधी नाम लेके बोला है, अरबी में वो जानू मानू तानूर बबलूर गुलगुलो और ही नाम रख लिया सके। ठीक है ना, मैं नुआ नुआ नाम आजकल और ही चल रहा है। ठीक है, मैं अब की पीढ़ी की बात है जी। अब वाली पीढ़ी है वो नए नए खोज है ना जी, हर चीज में खोज चलती है, अब नहीं खोज है। तो पहले ये जी राजघरानों की ये सभ्यता थी, मर्यादा थी। देखो मर्यादा कितनी बड़ी है, भी नाम लेना ही नहीं है। तो मीरा ने नाम लिया, वह राणा जी गोत्र को बोला है। तो पीरा मीरा का परिवार, मीरा के पति बहुत अच्छे थे। राणा सांगा जो थे वो ससुर थे। राणा सांगा बहुत ही अच्छे, बहुत ही योद्धा, बहुत क्षत्रिय और बहुत ही गुणवान थे। मीरा को कभी सताया नहीं था। मीरा के जो पति थे उन्होंने भी मीरा को कभी नहीं सताया था। जो बाद में विक्रमजीत सिंह जो देवर था ना, वो गद्दी पर आ गया, तब मीरा को उसने सताना शुरू किया था। वो भी उसको ईर्षा थी, भी इतनी मस्ती में रहती है। के बात तो मस्ती में रहे, एक आदमी के पास कुछ भी नहीं हो और वो पूरा मस्त रहे, तो जलन होगी कि नहीं होगी बताओ? होगी ना। एक राजा के पास नाई था, वो सवार करने आता, रोज आता, बड़ा खुश आता, राजा की बड़ी बढ़िया मालस करता और जामत बनाता, राजा को एक बढ़िया टोटका सुना के जाता, खुश करके जाता, गुनगुनाता आता और गुनगुनाते जाता। 1 घंटे में काम करके राजा 2 रुपए देता था। राजा को एक बड़ी जलन हुई। राजा कहने लगा मंत्री से कि मैं पूरे राज्य का सम्राट हूँ, बड़ा मालिक हूँ, इतना खुश कभी नहीं रहता हूँ, मैं इसको 2 ही रुपए देता हूँ, ये 2 रुपए में रोज तो मस्ती मारता है, गुनगुनाता है। और कहते हैं शाम को रोज इसके यहाँ भजन कीर्तन और सत्संग होता है, रोज ढोलकी बजती है, रोज बाजा बजता है, रोज सत्संग होता है, इसके पास राज क्या है? उससे पूछा तो इतना कोई, वो कहता है मेरे को 2 रुपए देता है राजा, 2 रुपए देता है, 1 रुपए का मैं धर्म में लगाता हूँ, बढ़िया पंडित जी को बुलाता हूँ, संत महात्मा को बुलाता हूँ, सत्संग कराता हूँ, 1 रुपए में सारा काम हो जाता है सत्संग वाला, और 1 रुपया बचता है, 1 रुपए से मेरे परिवार का खर्चा हो जाता है, और दूसरे दिन तो मिल ही जाना होता है, दूसरे दिन का हिसाब नहीं रखते अपना मौज मस्ती में रहते हैं, ना कोई चोर ले जाए, ना लूटे, ना संभाल, और कमी अपने है नहीं, फिर टेंशन क्या बात की, फ्री है। राजा को बड़ी जलन हुई उससे। मंत्री ने कहा कि कैसे करके ना इसके, ये इतना खुश रहता है, खुशी भंग कर रही, मेरे तो बेचैनी हो रही है। मंत्री ने कहा कोई बात नहीं हो तो काम कर देंगे हम। मंत्री ने क्या किया, 99 रुपए डाले थैली में और दुकान के पास, वो घर मकान के दीवार के पास रख दी अंदरली तरफ। सुबह उठे सैन जी महाराज, सुबह उठे करके उन्होंने 2 उठाई थैली उठा के बड़ा नोट बड़े देखे, गिनती करी तो 99 थे, 100 नहीं थे। अब उसने कहा 99 अगर 1 रुपये हुआ तो 100 नहीं पूरा। अब उस दिन जो 2 रुपए वो जो 1 रुपए में जो करता था खर्चा, वो 1 रुपए थैली में रख दिया, 100 पूरे कर दिए, ढोलकी तो नहीं बची ना सत्संग हुई। तो देख क्या हो गया जी, क्या हुआ? राजा ने कहा मंत्री ये क्या हुआ? क्या जी कुछ नहीं हुआ, 99 वाले चक्कर में डाला है। ये 99 का चक्कर में जी आप 99 के चक्कर में है, तो हमारी खुशी जो है वो रुक नहीं रही। इसलिए एक ही काम करना है, भगवान तो नहीं दिख रहे, परमात्मा तो नहीं देखा, वो साकार है, निराकार है किसमें, लेकिन साकार रूप में सदगुरु ही परमात्मा है। उसको हमारे अंदर चढ़ाने की शक्ति आ जाए कि हम अपने आप को चढ़ा पाए, उस दिन हमारा रास्ता साफ हो जाएगा। चलो एक वंदना कर लें सदगुरु की, काफी देर हो गई। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। मेरे साथ बोलेंगे, कीर्तन है सतगुरु का, आप भी बोलो साथ में। गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः। ताली बजा के संग संको ना करो। एक आपको बहुत कीमती बात आ गई तो थोड़ी सी बता दूं। आज जो हाथ है ना हमारे, ये हाथ एक्यूप्रेशर वाले से जाके पूछना, आप एक्यूप्रेशर का कोई डॉक्टर हो उससे जाके पूछना कि इस हाथ में क्या है।
वो कहेगा इस आदमी जी यहाँ पर आपकी आंख है, यहाँ पर कान का पॉइंट है, यहाँ पर किडनी का पॉइंट है, यहाँ हार्ट का पॉइंट है, वो सारे बता देगा। यहाँ वायरस का, जुकाम का, एलर्जी का, खांसी का, जोड़ों का दर्द का, सारे पॉइंट हमारे हाथों में है। और जब ताड़ी बजाते हैं वो तो कहता है एक एक दबाओ, ताड़ी में सारे पॉइंट जब जाते हैं सारे को ठीक हो जाता है। एक और बात बता दूं, बिल्कुल अनुभव की बात बता देता हूँ। जिनके गोडे अड्डे सब में दर्द रहता है, पूरे शरीर में दर्द रहता है, गोडे में दर्द रहता है, वो कुछ नहीं कर सकते तो 5 मिनट पूरी नियम से ताड़ी बजा के देख ले, 3 महीना अगर आराम नहीं मिले तो मैं ठीक हूँ, पूछ लियो। एक बहुत बड़ा रिसर्च हुआ, एक डॉक्टर मथुरा के डॉक्टर थे, मथुरा के डॉक्टर थे तो उन्होंने कहा कि मैं पूरी जिंदगी हो गई, मतलब मैं डॉक्टरी करता है, सभी लोगों का इलाज किया पर मैंने किसी पे खुसरा देखा कौन थे, हिजड़ा हुआ, हिजड़ा खुसरा, तो एक भी बीमार होकर के हिजड़ा नहीं आया हॉस्पिटल में आज तक, एक भी खुसरा हॉस्पिटल में ही नहीं आया। तो मैं सब देखा कि सब लोग बीमार होते हैं, बीमार नहीं होते। तो क्या मैं ऐसी पूरी जिंदगी करते करते क्या होगा, मैं रिटायरमेंट हो गया। जिस दिन मैं रिटायरमेंट हुआ उस दिन मेरी पार्टी थी, उस दिन कहते जी एक हिजड़ा आ गया, और हिजड़े आते ताली पे जाके कह लगे डॉक्टर साहब कहाँ है, मैं कह डॉक्टर साहब तो मैं हूँ, पर मैं पूरी जिंदगी होगी आज तक कभी हॉस्पिटल में हिजड़ों को नहीं आए हो, आज पहली बार रिकॉर्ड टूटी हो तो मेरी जिंदगी को ही बोलो जी क्या बीमारी है, वो हिजड़ों का बीमारी होगी तब मैं तो ले रहा हूँ बधाई, रिटायरमेंट है बधाई का तो डॉक्टर क्या बीमार रोग को नहीं है, सारे दिन जो किया ताड़ी बजाते हैं, ताड़ी बजाने से ही उनको रोग नहीं होते। बताइए ये कि नहीं है तो 5 मिनट अगर नियम से अगर पूजा कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, ताड़ी बजाओ पूरा हाथ पूरे मिला करके तो रोग कट जाएंगे। ये हकीकत बात है, ये कृपेचर के पूरा डॉक्टरी इस पे चल रही है, ये मजाक नहीं है। हाँ बोलिए गुरुदेव नमः, 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 गुरु ज्ञान गंगा का किनारा है, 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 गुरु ध्यान गंगा का किनारा है, गुरु ध्यान गंगा का किनारा है, गुरुदेव नमः, 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 गुरुदेव
गुरु भक्ति का एक सहारा है, 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 गुरु मुक्ति का एक किनारा 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 है। गुरुदेव नमः, 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 गुरु ही जीवन का सहारा है, गुरु गुरु ही जीवन का सहारा है, गुरु पार लगाने वाला है, गुरु पार लगाने वाला है, गुरु पार लगाने वाला है, गुरुदेव नमः, 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 बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। देखो, सदगुरु तो सब कुछ बताने वाले करने वाले होते हैं। देखो, ऐसा है कि हमने कोई निश्चय नहीं किया था इस कार्यक्रम का, कोई जंत्री में कोई तिथि बार हमने नोट देख कर नहीं किया था, बस अचानक ऐसा बना, बोला तो वो टाइम से था, तो हमारी बात हुई, तो मैंने कहा आज सोमवार के दिन प्रोग्राम रख ले, तो मैंने कहा ठीक है रख लो। मुझे 2-3 दिन बाद में मालूम पड़ा कि इस दिन गोपाष्टमी है। अच्छा, गोपाष्टमी इतना बड़ा दिन है आज का, बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं, बड़े बड़े इस कुछ लोग तो पूरा साल इसका इंतजार करते हैं कि इस दिन कुछ हवन करेंगे, पुण्य करेंगे, सत्संग कराएंगे, भगवान के नाम का कोई से कीर्तन करेंगे, इस दिन का इंतजार करते हैं। और ये दिन जो है गौ माता के लिए विशेषकर है। गौ माता के लिए कुछ लोग तो इस दिन तुला दान करते हैं। तुला दान का मतलब होता है अपने बराबर गेहूं, आटा, कणक, चने, हरा चारा, अनाज, जो भी सुविधा हो वो अपने बराबर तोल के देते हैं। बहुत से लोग तो अपने बराबर धन भी तोल के देते हैं जो समर्थ है। किसको देते हैं? गौशाला में। गौशाला में करके आते हैं जी आज के दिन। अच्छा, ये क्यों हुआ? ये दिन शुरुआत क्यों है? इसका महत्व क्यों हुआ? भगवान कृष्ण जो है मथुरा में वो जन्म लेते हैं। जन्म दिन वाले दिन क्या थी? अष्टमी। लेकिन कौन सी अष्टमी थी? भादव की मानते हैं हम लोग।
भादमा की कृष्ण पक्ष की अष्टमी मानते हैं। अच्छा, भादमा की अंधेर पक्ष की अट्ठू से और ये गोपाष्टमी कार्तिक की कृष्ण पक्ष की कितना टाइम हो गया बताओ, कितना महीना हो गया? भादवा वाली अष्टमी से जन्माष्टमी लेके और आज की अष्टमी तक कितना टाइम हो गया? 2.5 महीना, 2.5 महीने हो गए। भादव लेकर के कार्तिक आ गई तो जोड़ लो, ठीक है। तो इतना का टाइम हुआ है इसके बीच में। पहला फोन समझ गए। हाँ, तो ये लेकिन भगवान ने 2.5 महीने बाद में गौएं चरानी शुरू नहीं करी थी। वहां पर ये नियम था गोकुल के अंदर, जैसे हमारे यहाँ सरकार का नियम होता है ना कि 18 वर्ष की उम्र से पहले लाइसेंस नहीं बनेगा, जहाँ वोट नहीं डाल सकते, जहाँ शादी इतने साल बाद कर सकते हैं। तो संसार में